अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या होती है, इसकी डेफिनेशन से ही समझते हैं। क्या है डेफिनेशन? सिंथेटिक डिवीजन इज ए प्रोसेस, एक प्रोसेस का नाम है। ये प्रोसेस किस लिए है? ऑफ फाइंडिंग द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, रिमाइंडर और क्वोशिएंट को फाइंड करने के लिए। when our polynomial is divided by a linear polynomial, कि जब एक लीनियर पॉलिनोमियल एक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेगी और उस प्रोसेस जिस प्रोसेस से डिवाइड करेगी उससे हमें क्वोशिएंट और रिमाइंडर मिलेंगे। ओके, और जो प्रोसेस होगा उसे हम कहते हैं सिंथेटिक डिवीजन। स्टूडेंट्स, यहां पे वर्ड एक यूज हुआ है लीनियर पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए पॉलिनोमियल क्या होती है और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होती है। अच्छा स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा हुआ है लीनियर इक्वेशन के बारे में। किसके बारे में स्टूडेंट्स? लीनियर इक्वेशन के बारे में। लीनियर इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, यानी कि ax प्लस b इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इसमें देखिए वेरिएबल जो है हमारे पास वो x है, ये कांस्टेंट टर्म है और इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 1 है। ये क्या है हमारे पास? एक लीनियर इक्वेशन है। ओके, उसके बाद हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में पढ़ा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी इक्वेशन जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स क्या हो? 2 हो। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, उसी तरह हमने आगे हमारे पास वेरिएबल की पावर बढ़ाते जाएं, क्यूब में आ जाएगी, 4 में आ जाएगी। उन इक्वेशन को हमने अभी तक नाम नहीं दिया, ठीक है, लेकिन उसको हमने नाम दे दिया पॉलिनोमियल की मदद से। कि जैसे हमारे पास ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है, और आगे जितने भी हम वेरिएबल की पावर बढ़ाते जाएंगे, यानी कि ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स, ये भी क्या है? एक पॉलिनोमियल है, ठीक है। ये भी एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक पॉलिनोमियल है और ये भी एक पॉलिनोमियल है। इनमें फर्क स्टूडेंट्स क्या है? देखिए, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 1। तो इसको हम क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? लीनियर पॉलिनोमियल। क्या स्टूडेंट्स? लीनियर पॉलिनोमियल, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्टूडेंट्स क्या है? 1। ओके जी। और पॉलिनोमियल वैसे ही जैसे पावर बढ़ा दें और क्यूब में चले जाएं, आगे 4 पावर में चले जाएं, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल, जिसमें वेरिएबल की पावर जो है वो 1 से बड़ी हो जाए, यानी कि जैसे 2 है, पावर 3 है, पावर 4 है, उसको हम कहते हैं स्टूडेंट्स पॉलिनोमियल। वैसे पॉलिनोमियल को अगर हम जो है वो कैसे लिखते हैं उसको समझते हैं। देखिए, पॉलिनोमियल को सबसे पहले डिनोट किससे करते हैं स्टूडेंट्स? p ऑफ x से। यहाँ पे x क्या है स्टूडेंट्स? एक वेरिएबल है, यानी कि इसको हम लिखते कैसे हैं? समेशन n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी an और x की पावर n। ओके स्टूडेंट्स, ये तो हमारे पास होगा समेशन की फॉर्म में। और ये कौन सा साइन है स्टूडेंट? समेशन का। समेशन कहां से लेके कहां तक, यानी कि कितने टर्म्स के दरमियान में है? 0 से सॉरी स्टूडेंट, इन्फिनिटी नहीं, यहाँ पे अगर आप n कर लें, क्योंकि यहाँ पे हमने n लिखा हुआ है, ठीक है, n टर्म्स के दरमियान में है हमारे पास, ठीक है। ये समेशन जो है वो 0 से n टर्म्स के दरमियान में है। ये हमारे पास जो है वो पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स? n है। अगर यहाँ पे मैं पॉलिनोमियल लिखूं, जैसे इसी को मैं एक्सपेंड करूं, तो स्टूडेंट्स ये कैसे मेरे पास बनेगी? देखिए, आप n की इसको लिखें वैल्यू 0। जब n की वैल्यू यहाँ पे आप पुट करेंगे 0, तो क्या आएगा स्टूडेंट्स? a 0, फिर जहां जहां n है वहां वहां 0 पुट करना पड़ेगा हमें, और x की पावर भी 0।
ठीक है स्टूडेंट्स, अभी हम जस्ट जीरो पुट कर रहे हैं क्योंकि जीरो से लेकर एन तक हमने जाना है। ओके, जस्ट हम इसको एक्सपैंड करने लगे हैं आपको, क्योंकि पॉलिनोमियल समझाना है तो पॉलिनोमियल के लिए आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है जी, अब हमने जो है अभी तक जस्ट जीरो पुट किया है इस टर्म में। स्टूडेंट्स, किसी भी रियल नंबर की जो पावर जीरो आ जाए वो किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? 1 के इक्वल होता है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट्स x की पावर जीरो की जगह पे हम क्या लिख दें? 1, यानी कि ये लिखने की जरूरत नहीं है। जब हमने जीरो पुट किया हमारे पास जस्ट एक ही टर्म आई है a0, जिसको हम पढ़ते हैं a0 भी पढ़ सकते हैं। ओके जी, अब हमने स्टूडेंट्स सुमेशन यूज करना है, तो पहली टर्म और इनके दरमियान में स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा? प्लस का साइन। ओके जी, अब हमने पुट करना है स्टूडेंट्स 1, क्योंकि जीरो के बाद 1 आता है। ठीक है, चलिए 1 पुट करिए। जहां जहां हमारे पास n है वहां वहां 1 पुट करें। a1 और x 1 आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, फिर ये हमारे पास एक दूसरी टर्म भी आ गई। अब हमने कौन सी स्टूडेंट टर्म, अब वैल्यू कौन सी पुट करनी है? 2 पुट करें। 2 जहां जहां n है वहां वहां 2 पुट करें। a2 x2। फिर n की जगह पे स्टूडेंट्स क्या पुट करेंगे? 3 a3 x3। ओके, आगे चलते जाएंगे हम स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट करते जाएंगे। हमें n पे जो वैल्यू मिलेगी स्टूडेंट्स, n जीरो से हमारे पास n तक है, तो लास्ट वैल्यू हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी? n। लेकिन उससे पहले क्या आएगा स्टूडेंट्स? n माइनस 1, यानी कि a n माइनस 1 x n माइनस 1 प्लस a n x n। ओके स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास पोलिनोमियल जो हमने एक्सपैंड कर दी है। कितनी टर्म्स हैं इसमें स्टूडेंट्स? n टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि हमें समीशन से ही पता चल रहा है n जो है वो जीरो से n तक ही है हमारे पास। तो देखिए ये 0 1 2 3 अप टू n तक जा रहा है हमारे पास। तो ये है हमारे पास स्टूडेंट्स पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n। ओके, ये क्या है स्टूडेंट्स? पोलिनोमियल है ऑफ डिग्री n। इस पोलिनोमियल की स्टूडेंट्स डिग्री कितनी है? n। ये तो होगा स्टूडेंट्स पोलिनोमियल। अब जिस तरह के हमें क्वेश्चंस आएंगे ना, उसमें हमें पोलिनोमियल, किसी पोलिनोमियल, इसकी डिग्री कितनी है स्टूडेंट्स? n। इसकी जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल की वही होती है इसकी डिग्री होती है। ठीक है, अब आगे जो हमें क्वेश्चन आएंगे उसमें किसी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 5 होगी, 6 होगी, 7 होगी, 8, जो भी पावर हमें दी गई होगी उसी में वो पोलिनोमियल होगी। यानी कि देखिए जरा इसको मैं अब जरा इसको आप लिखते हैं, हम दूसरे तरीके से देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मुझे ये पोलिनोमियल चाहिए है जीरो से लेके कितनी टर्म तक स्टूडेंट? वेरिएबल की हाईएस्ट पावर सपोज हम करते हैं 5। ठीक है, क्या सपोज करते हैं स्टूडेंट्स? मुझे n इज इक्वल टू 0 से 5 तक जाना, यानी कि 5 डिग्री की पोलिनोमियल मैंने बनानी है। इसको मैं कैसे एक्सपेंड करूंगा स्टूडेंट्स? जस्ट हमने जिस तरह अभी पोलिनोमियल एक्सपेंड की है उसी तरह हमने जो है वो पोलिनोमियल को एक्सपेंड करना है। वैल्यू पुट करिए, n की जगह 0 पुट करें, a0, और वही x की जगह 0 आ जाएगी पावर ऊपर, और x 0 स्टूडेंट्स क्या होता है? 1 होता है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। दूसरी टर्म क्या है स्टूडेंट्स? 1 होता है। अब n पहले हमने 0 पुट किया, अब 1 पुट करना है, x1। फिर 2 पुट करिए, a2 x2। 3 पुट करिए, a3 x3। 4 पुट करें, a4 x4। 5 पुट करें क्योंकि हमने 5 तक जाना है, a5 और x5। ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारे पास 5 डिग्री की पोलिनोमियल। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, यानी कि ये टर्म मैं पहले लिख दूं, कैसे लिख दूं? a5 x5। फिर ये वाली टर्म लिखूं a4 x4। फिर ये वाली टर्म लिखूं a3 x3 प्लस ये वाली टर्म a2 x2 प्लस ये वाली टर्म a1 x1 प्लस a0। ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक है जी, अब देखिए वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 5 है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स पोलिनोमियल तो है, कितनी डिग्री की पोलिनोमियल है? 5 डिग्री की पोलिनोमियल है।
ठीक है। ये देखिए x पावर 4, 5 पावर 4, पावर 3, पावर 2 और पावर 1 एक तरतीब, खास तरतीब के साथ जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास जो है पॉलिनोमियल है हमारे पास, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे जो A5, A4, A3, A2, A1 और A0 स्टूडेंट्स क्या है हमारे पास, A0 नहीं सॉरी ये नहीं, ये A1, A2, A3, A4, A5 क्या है हमारे पास, ये स्टूडेंट्स कोफिशिएंट कोफिशिएंट है स्टूडेंट्स, क्या कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स है किसके, ये हमारे पास वेरिएबल्स के, ठीक है, कोफिशिएंट्स ऑफ x, ये x के हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है, कोफिशिएंट हैं सारे, ठीक है। जैसे कोई एग्जांपल देखते हैं इसकी, जैसे हमारे पास ये पावर 5 है ना हमारे पास, इसी में देखते हैं, यानी कि पॉलिनोमियल में लिखता हूँ 5x 5 प्लस 4x 4 प्लस 6x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर प्लस 10x प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट्स, इज इक्वल टू 0। अभी ना गई इक्वेशन नहीं है हमारे पास, पॉलिनोमियल में बात कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, अब ये देखिए x5 इसका कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स 5, और ये स्टूडेंट देखिए A5 है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एग्जांपल है एक 5 4 इस तरह में क्वेश्चन दिए गए होंगे, इस तरह नहीं दिए होंगे। ओके जी, जिस x5 का कोफिशिएंट क्या है 5, x4 का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स 4, x की पावर 3 का कोफिशिएंट कितना है 6 और x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है 9। ओके स्टूडेंट्स, होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि पॉलिनोमियल क्या होती है और उसमें जो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, कि वेरिएबल की जितनी हाईएस्ट पावर हो उतनी ही उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री होती है, ठीक है। और लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी हो स्टूडेंट्स 1 हो, यानी कि आप समझ लें 3x प्लस 9, ठीक है, 3x प्लस 9 ये भी एक पॉलिनोमियल है, लेकिन ये कौन सी पॉलिनोमियल है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब इसकी जो है वो सिंथेटिक डिवीजन करते हैं। हमारे पास सिंथेटिक डिवीजन हमने कैसे करनी है वो सीखते हैं जी स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास एग्जांपल, यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन डिवाइड द पॉलिनोमियल p of x इज इक्वल टू 5x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x बाय x माइनस 2। ओके जी, यही है हमारे पास एक लीनियर पॉलिनोमियल, यह है पॉलिनोमियल। हमने जैसे इसको डिवाइड करना है सिंथेटिक डिवीजन से, और हमने स्टूडेंट्स फाइंड क्या करना है, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे हम आम डिवीजन करते हैं, जैसे मैं कहूँ डिवाइड करो आप 9 को डिवाइड करो स्टूडेंट्स किससे 4 से, ठीक है। आप क्या करते हैं 9 और ये 4 1 करीब तरीन नंबर की पे आप जाते हैं, ठीक है। या तो 8 ऐसे नंबर से हमने 4 को मल्टीप्लाई करना है, या तो 9 आ जाए या 9 से लेस हो, ऐसे ही है ना स्टूडेंट्स। तो 4 2s आर 8, ठीक है। आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 4 को तो 8 आता है, फिर माइनस करते हैं तो 1 आता है, और ये तब तक प्रोसेस करते हैं जब तक आपका ये जो रिमाइंडर है ना वो आपके डिवाइजर से छोटा ना हो जाए, ठीक है। फिर आप क्या कहते हैं कि ये है हमारे पास रिमाइंडर, और ये है स्टूडेंट्स क्या क्वोशिएंट, और ये है तो ये तो पता ही आपको डिवाइजर है, ठीक है। तो हमने यही प्रोसेस जो है वो यूज करके अब हमने जो प्रोसेस है वो सिंथेटिक डिवीजन का यूज करना है। हमने फाइंड तरीका हमारा यही होगा, ठीक है। हमने रिमाइंडर फाइंड करना है और क्वोशिएंट फाइंड करना है। क्वोशिएंट जो होगा वो जिससे हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो सारे क्वोशिएंट आएंगे हमारे पास, ठीक है। आइए जरा इसको अब करते हैं स्टूडेंट्स। सिंथेटिक डिवीजन में हमने स्टूडेंट्स करना ये होता है कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल जो है वो ये देगी है, ये p of x इज इक्वल टू 5x4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x, ठीक है। हमने डिवाइड किसके साथ करना है स्टूडेंट्स, x माइनस 2 के साथ, ठीक है। अब आपने सिंथेटिक डिवीजन कैसे करनी होती है, सबसे पहले आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, x माइनस 2 को
पुट करना है इज इक्वल टू 0 के। यहां से स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2। ठीक है, आपके पास x इज इक्वल टू 2 आ गया। ओके, अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, ये देखिए जरा। ठीक है, आपने ऐसी लाइन लगानी है। ओके, अब यहां पे स्टूडेंट्स आपने क्या लिखना है, शायद लाइट की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, मैं क्लियर कर दूं। यहां पे लिखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पे करिए, ऐसे आपने लाइन लगा लेनी है। ओके, यहां पे जो भी हमने x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 पुट करके x इज इक्वल टू 2 फाइंड किया था, आपने यहाँ पे 2 लिख दिया। ओके, अब आपने स्टूडेंट्स क्या लिखना है, यहाँ पे कोफिशिएंट लिखने हैं जो पॉलिनोमियल हमें दी गई होगी उसके कोफिशिएंट। ठीक है, आपने ध्यान रखना है, सबसे पहले पावर 4 है, फिर पावर 3 है, उसके बाद पावर स्टूडेंट्स क्या आनी चाहिए, पावर 2 आनी चाहिए, फिर पावर 1 और फिर कांस्टेंट। जो पावर मिसिंग है उनकी जगह पे हमने 0 लगाना है। ठीक है, जैसे मैंने भी आपको जो वो लीनियर पॉलिनोमियल बताई थी मैंने आपको, वो एक तरतीब के साथ थी। सबसे पहले पावर हाईएस्ट, उससे कम, उससे कम, फिर उससे कम, और एंड पे हमारे पास जो था वो कांस्टेंट टर्म थी। तो देखिए यहाँ पे x4 का कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, 5 लिखे यहाँ पे 5। ओके, फिर उसके बाद x³ का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, 1, यहाँ पे 1 लिख दीजिए। उसके बाद आता है x²। ठीक है, x² का कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे वो टर्म है ही नहीं, जो टर्म नहीं होगी उसका कोफिशिएंट क्या होगा, 0। ओके, आपने ऐसे ही करना होता है। फिर उसके बाद क्यूब आती है हमारे पास, क्यूब लिख दिया आपने, स्क्वायर का भी लिख दिया, फिर हमारे पास x जिसमें पावर 1 है वो आ गया माइनस, इसका कोफिशिएंट क्या है स्टूडेंट्स, -3। ओके, उसके बाद हमारे पास कांस्टेंट टर्म आती है, कांस्टेंट टर्म हमारे पास है ही नहीं, उसकी जगह क्या आ गया, 0। ठीक है, अगर आपको स्टूडेंट्स की समझ नहीं आई तो आप इसको पहले लिख लीजिएगा, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू, पॉलिनोमियल लिखिए इसको, 5x4 प्लस x³ प्लस उसके बाद क्या आता है स्टूडेंट्स, x²। ठीक है, इसका कोफिशिएंट कितना है स्टूडेंट्स, 0। ठीक है, प्लस -3x प्लस उसके बाद क्या आना है स्टूडेंट, कांस्टेंट टर्म आनी है, उस यहाँ पे आप लगा दें 0। ठीक है जी, अब आपके लिए आसानी हो जाएगी। देखिए x4 का कोफिशिएंट 5, क्यूब का 1, स्क्वायर का 0, x का कोफिशिएंट -3 और कांस्टेंट टर्म जो है हमारे पास वो 0 आ गई। चलिए अब सिंथेटिक डिवीजन स्टार्ट करते हैं। कैसे करनी है आपने, सबसे पहले स्टूडेंट्स आपने ये करना है, 5 को आपने एज इट इज लिख देना है। ठीक है, 5 को एज इट इज लिख दिया हमने, ये हमारे पास 5 आ गया। अब स्टूडेंट्स आपने 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, कितना आता है, 10। 2 5 जार 10 और 10 आपने यहाँ पे लिखना है 1 के नीचे। ओके जी, फिर आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, इन दोनों को ऐड करना है। 10 को 1, 10 और 1 ऐड करें कितना आता है स्टूडेंट, 11, यहाँ पे लाइन के नीचे लिखेंगे। ठीक है, अब दोबारा वही, अब 2 को हमने 11 से मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको इसके नीचे लिखना है, 0 के नीचे। ठीक है, 2 को 11 से मल्टीप्लाई करें तो 22 आता है, तो वो 0 के नीचे लिखें। ठीक है, अब स्टूडेंट्स वही जो काम यहाँ पे किया था, इन दोनों को क्या करना है, ऐड करना है। करिए ऐड, 0 को 22 में ऐड करेंगे तो 22 ही आएगा। ओके, अब वही प्रोसेस पीछे वाला जो यहाँ पे किया था, 2 को हमने 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 44। क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, 44। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 44 में 3 को ऐड करना है, तो 44 - 3 कितना आ गया स्टूडेंट्स, 41। ओके जी, दोबारा प्रोसेस रिपीट करें, 2 को 41 से मल्टीप्लाई करेंगे स्टूडेंट्स, क्या आ जाएगा आपके पास, 82, उसको हम 0 के नीचे लिखेंगे। अब 0 और में 82 ऐड करें तो आपके पास स्टूडेंट्स क्या आ जाएगा, 82। ठीक है, आखिर में आपने ये करना होता है कि यहाँ पे आपने लाइन लगा देनी है। स्टूडेंट्स जैसे आप ऐसे डिवीजन हम करते थे, 9 2 2 4 जार 8, आपके पास क्या बचता था स्टूडेंट्स, रिमाइंडर। 9 में से 8 माइनस करें 1, ये आपके पास होता था रिमाइंडर।
और ये आपके पास होता था क्वोशिएंट। तो ये लास्ट वाले टर्म हमारे पास स्टूडेंट्स बचेगी ना, इसे हम कहेंगे रिमाइंडर। क्या है ये स्टूडेंट्स? रिमाइंडर है। ओके, अब स्टूडेंट्स हमने ये हमारे पास जो है वो क्वोशिएंट है, क्योंकि जिन जिन से हम मल्टीप्लाई करते आए हैं, ठीक है, और हमें जो एंड पे रिमाइंडर मिला है वो ये है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या है? क्वोशिएंट है। तो क्वोशिएंट को भी हमने किस में लिखना है स्टूडेंट्स? पॉलिनोमियल में लिखना है। पॉलिनोमियल में कैसे लिखेंगे, इसकी डिग्री क्या होगी वो देखिए आप। उसकी डिग्री स्टूडेंट्स वो क्या रहेगा स्टूडेंट्स आपके पास? यहाँ पे देखिए जो डिविडेंड स्टूडेंट्स, ये जो होता है हमारे पास ये डिवाइजर होता है, और ये हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होता है? डिविडेंड। डिविडेंड कहते हैं इसको स्टूडेंट, ठीक है। अब जो हमारे पास डिविडेंड है स्टूडेंट्स वो ये है, इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 4 है। तो आपके पास हाईएस्ट पावर कितनी है स्टूडेंट्स? 4। इसमें से आप माइनस करें 1 को, आपके पास क्या रहेगा? 3। तो जो क्वोशिएंट होगा स्टूडेंट्स, जो क्वोशिएंट होगा उस पॉलिनोमियल की जो पावर होगी, उस पॉलिनोमियल की जो डिग्री होगी हमारे पास वो 3 होगी। देखिए कैसे होगी। आपके पास ये जो क्वोशिएंट आया इसको हमने लिखना है क्यू ऑफ एक्स के साथ कैसे लिखेंगे क्वोशिएंट को? डिग्री कितनी है इसकी? 3, तो 5x क्यूब प्लस 11x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 41। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया क्वोशिएंट जो हमने फाइंड करना था। और रिमाइंडर क्या है स्टूडेंट्स? वो है हमारे पास 82। होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे पॉलिनोमियल को लीनियर पॉलिनोमियल से हमने सिंथेटिक डिवीजन के प्रोसेस से हमने कैसे क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करना है। होप स्टूडेंट्स का आपको ये सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस समझ में आ गया होगा। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन है आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज।